morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं उरुक्रम शर्मा। एक सवाल बहुत ज्वलंत हुआ और ज्वलंत ऐसा सवाल है वो पूरे देश की राजनीति के अंदर बड़ा गरमा भी गया और इसके अंदर राहुल गांधी का जो सोच है उससे विपरीत भी मामला सामने आ गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं जाति पाति नहीं मानता, मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं, मैं नफरत को मिटाने आया हूं, यानी सभी जातियों को साथ लेकर चलने की वो बात करी उन्होंने। इधर राजस्थान के अंदर जो चुनाव 2023 में हो रहे हैं उसके अंदर विधायकों से 1-to-1 फीडबैक बैठक के लिए कल रंधावा जो इनके राज्य प्रभारी आए, उसमें सारे एमएलएस को जो उस संभाग वाइज बुलाए गए उन एमएलएस को एक 13 सूत्रीय फार्मूला दिया गया, 13 क्वेश्चंस का एक परफॉर्मा दिया गया और 13 क्वेश्चंस के अंदर पहला सवाल ही था कि आपके क्षेत्र में जातीय और धार्मिक समीकरण क्या है। यानी यह पूछा जा रहा है कि कौन सी जाति के वोट डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, धार्मिक का मतलब तुष्टीकरण या कि वो किस धर्म के आधार पर वोट मांगे, किस बात को लेके आगे चलें, कि यदि अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है तो उसी हिसाब से रणनीति बने, हिंदू वोट ज्यादा है तो उसी हिसाब से बने। जातियों की बात करें, यादव ज्यादा है, मीणा ज्यादा है, अनुसूचित जाति वाले ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है, वैश्य ज्यादा है, शूद्र ज्यादा है, कुमावत ज्यादा है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है इसका तय किया जा रहा है। यानी ये तो तय हो गया कि अब की बार का चुनाव जो कांग्रेस इस बार विधानसभा में लड़ेगी उसमें दो मुद्दे बहुत जोर शोर से चलेंगे। एक तो जातिवाद को पूरी तरीके से हवा दिए जाने की संभावना दे रहे, दूसरे धार्मिक मुद्दों को, धार्मिक समीकरणों को कि क्या किस तरीके से मामला है, देखते हैं होता क्या है। लेकिन इसके अंदर ही एक और सवाल था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कैसे निपटा जाए, यानी सरकार विरोधी जो माहौल है उससे पैचअप कैसे किया जाए, उससे जो बात आ रही है उससे दूर कैसे किया जाए। अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर लगभग 57% विधायकों से जनता ने असंतुष्टि जताई थी, जनता उनके कामकाज से खुश नहीं थी। 57% विधायकों से यदि असंतुष्टि है सत्ता पक्ष के तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सत्ता विरोधी जो माहौल है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों की बात हुई, जाति मुद्दों की बात हुई, इसको तुरंत बीजेपी ने उठा लिया और बीजेपी ने उठा लिया और ये कहा कि ये तो बताओ कम से कम कांग्रेस के साथियों कि आपका मकसद मोहब्बत की दुकान खोलना है, मोहब्बत को फैलाना है या जातियों में और धार्मिक समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ना है। बहरहाल बीजेपी को बिना बात ही कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा हाथ में दे दिया जो ये अब इसको पूरी तरीके से फैलाने का काम करेंगे। जरा सी चूक या तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से ये जो 13 सवाल थे इनको ध्यान से देखे नहीं, या उनके जानकारी के बिना ये 13 सवाल में पहला सवाल ही है धार्मिक और सामाजिक समीकरण आपके क्षेत्र के क्या है यह पूछ ली। कहीं यह सवाल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि ये राहुल गांधी के जो बोल हैं, राहुल गांधी की जो सोच है उससे ये विरोधाभासी है। आप देखते रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। चुनावी साल है, राजनीतिक गर्माहट है, तो आप भी उससे अपडेट रहते रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।